लोग इस वीडियो में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो सोर्सेस रहे उनको जानने वाले हैं। अपने जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने लगभग उस समय के मौजूद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे वर्ल्ड में सारे को खंगालने के बाद, सारे को देखने के बाद, समझने के बाद उन सारे देशों से अराउंड 60 देश के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने गो थ्रू करने के बाद अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनको तैयार किया। तो उसमें से उस समय के जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका जो इम्पोर्टेंट चीज़ था जो उन्हें लगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, जो बेसिक मेन फिलॉसफी आइडियल होना चाहिए, उनको वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ढालने का प्रयास किए। साथ साथ उन्होंने वैसा का वैसा ही उस कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल दिया। उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रोविज़न उठाए उनको अपने इंडिया के पीपल के सूटेबिलिटी के आधार पर जो सूटेबल है उनको डाला वैसा ही, और जो सूटेबल नहीं उनको उस अकॉर्डिंग सूटेबल बनाकर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी को जानेंगे कि अपने इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको किन किन देशों के कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा प्रोविज़न लिया गया है। अराउंड 40% जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने इंडिया का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप इस वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, देखने के बाद आपको ये जो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कुछ ज़्यादा से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बढ़िया से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा देर दिमाग में रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो पहला प्रोविज़न जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है वो है फेडरल स्कीम। इंडिया का जो फेडरल स्कीम जो है, फेडरल स्ट्रक्चर जो स्टेट प्रोविंस वाला, फिर यूनियन के अंदर प्रोविंस वाला, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। सेकंड जो है ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर की जो ऑफिस है स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था। याद करिए गवर्नर का पोस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़े होंगे तो आपको बढ़िया से पता होगा गवर्नर के पोस्ट के बारे में, गवर्नर के ऑफिस के बारे में। उसका सेकंड जो चीज़ लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, वो है जुडिशियरी। याद है होगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक फेडरल कोर्ट की जो स्थापना की बात कहेगी। तो उसके बाद जो है पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें लिया गया है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ये सारे टोटल 6 जो है इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं प्रोविज़न जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारे जो प्रोविज़न है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पुट किया गया है। तो पहला जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है अपने इंडिया में, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं, वो प्रोविज़न जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ है, कानून का शासन जो है, रूल यानी कि लॉ के ऊपर कोई भी नहीं होगा, लॉ ही सबसे ऊपर है। ये भी प्रोविज़न ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसका लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर है कि कैसे बिल को एक्ट बनाया जाता है, ये वाला प्रोविज़न भी जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, पूरे इंडिया में एक ही सिटीजनशिप रहेगा। स्टेट का भी जो नागरिक है वही देश का नागरिक, और देश का जो नागरिक है वही से कोई भी स्टेट या प्रोविंस का नागरिक होगा। ये सिंगल सिटीजनशिप प्रोसीड्यूर भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम वाला जो सिस्टम है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पर्टिकुलर कुछ इम्पोर्टेंट मिनिस्टर के साथ मिलकर एक कैबिनेट बनाते हैं, जो कि जो लेजिस्लेशन के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा जो बिल बनाया गया है लेजिस्लेशन, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है। तो वो जो कैबिनेट सिस्टम कहलाता है वो सिस्टम में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बाद है प्रोरोगेटिव रिट्स। जो रिट्स जो है, हेबस कॉर्पस, मैंडामस, सर्सियोरारी, क्यू वारंटो प्रोविज़न, ये सब जो रिट्स है, ये सब रिट्स जो इशू करने वाला जो प्रोविज़न जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यानी कि जो पार्लियामेंट्रियन है, यानी कि एमपी है जो है, उनको कुछ प्रिविलेज दिया जाता है, वो प्रिविलेज वाला जो प्रोविज़न भी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसका बाई कैमरलिज्म,
जो अपना पार्लियामेंट 2 कैमरल में डिवाइड है, लोकसभा राज्यसभा, ये वाला प्रोसीड्यूर जो है प्रोविजन भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो याद रखना है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 8 जो है प्रोसीड्यूर 8 प्रोविजन लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहला चीज जो लिया गया है वो फंडामेंटल राइट वाला प्रोविजन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी जुडिशियरी का जो इंडिपेंडेंस है, यानी जुडिशियरी जो है लेजिस्लेटिव या एक्सिक्यूटिव के साथ कोई डिपेंडेंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, ना सैलरी को लेकर ना पोस्ट को लेकर। ये वाला प्रोविजन जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसका जुडिशियल रिव्यू का, कि कोई भी लॉ, जैसे जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेटिव ऑर्गन बनाती है तो वो फंडामेंटल राइट के अगर वायलेट करता है तो उसको जुडिशियरी जो है उसको नल वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये वाला प्रोविजन जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट का प्रोसीड्यूर है वो भी प्रोविजन जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसीड्यूर। उसका जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है, या हटाने का जो प्रावधान जो प्रोविजन है वो यूएस से लिया गया है। उसका जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, पोस्ट लिया गया। सिर्फ यूएस के जैसा वाइस प्रेसिडेंट अपने इंडिया में नहीं है। यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो बहुत पावरफुल होता है, प्रेसिडेंट के बाद का जो पोस्ट है वो वाइस प्रेसिडेंट संभालता है, ठीक है। ऐसे अल्टरनेटिव प्रेसिडेंट होता है यूएस में वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। लेकिन याद रखना है आपको कि जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो पहला चीज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसमें मुख्यतः ये बातें कही गई है कि गवर्नमेंट को, स्टेट को क्या करना चाहिए वेलफेयर के लिए। ये वाला प्रोसीड्यूर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसका जो राज्यसभा में कुछ मेंबर का जो नॉमिनेशन जो बात होते हैं वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसका जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो मेथड है, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो इलेक्शन होता है, वो वाला मेथड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से पहला जो है, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला प्रोसीड्यूर जो है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो रेसिड्यूरी पावर है, रेसिड्यूरी पावर जो सेंटर के पास होगा वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है सेंटर के द्वारा, सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट को हर जो स्टेट है वहाँ पर गवर्नर अपॉइंट करती है, ये प्रोसीड्यूर भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को पर्टिकुलर केस में एडवाइस कर सकते हैं या गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं, ये वाला प्रोसीड्यूर कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट यानी कि ऐसा लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन गवर्नमेंट है दोनों मिलकर लॉ बना सकती है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स वाला पार्ट भी जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और उसके बाद ज्वाइंट सेटिंग, अगर किसी बिल पर, ऑर्डिनरी बिल पर सहमति नहीं बनती है दोनों राज्यसभा लोकसभा पर, तब ज्वाइंट सेटिंग बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये प्रोसेस जो है भी लिया गया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद वाइमर जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। सबसे पहला बात जो है फंडामेंटल का राइट का जो सस्पेंशन है इमरजेंसी के दौरान, ये प्रोविजन जो है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसका सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो रसिया है, उस समय सोवियत यूनियन था, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। पहला फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया। उसके बाद दूसरी बात जो है जो जस्टिस, आइडियल ऑफ जस्टिस, जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो जस्टिस की बात है, जो प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, वो सोवियत यूनियन से के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्या क्या लिया गया। पहला रिपब्लिक की बात, जो गणतंत्र की बात जो है, इसमें यानी कि जो हेड जो होगा, इंडिया का जो हेड होगा यानी कि सॉवरन जो गवर्नमेंट होगी वो इलेक्टेड होगी, ये लाइक बात जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बाद जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी बात जो है वो प्रीएम्बल में जो मेंशन्ड है वो भी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसका साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। जो अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है
जो कैसे अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोसीड्यूर जो साउथ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सेकंड जो है राज्यसभा के जो कुछ राज्यसभा के मेंबर जो इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन जो होता है राज्यसभा के मेंबर का, वो साउथ अफ्रीकन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जो प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाली बात जो है वो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको देखने के बाद कौन से सोर्स से, कहाँ से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सा प्रोविजन अपने इंडिया में लिया गया वो क्लियर हो गया। इससे क्वेश्चन, इस टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है रेगुलर हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो उम्मीद है कि आपको कुछ हद तक ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाओगे।